दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौसम किसान ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी हस्ती के पास जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और वे हैं हमारे फकीरुद्दीन भाई, और साथ में है जी अनीस, और बीच में है जी हमारे गांव के सम्मानित आदमी भाई इरशाद, जो राजनीति में जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो वकीलुद्दीन भाई, ये बताओ, जैसे आप धूप के टावटे में यहाँ खड़े हो जी। तो धूप तो अब चली गई, आप अब भी यहीं खड़े, क्या अब भी आपको जो है थोड़ी सी गर्माहट आ रही है यहाँ पे टावटे में? हाँ हाँ, लगभग ये आपने बिल्कुल सही करके बताया। थोड़ा अभी एहसास मुझे है उस गर्माहट का, क्योंकि मैं करीब करीब यहाँ जब यहाँ काफी धूप थी और बड़ा अच्छा लग भी रहा था यहाँ। ऐसा करके एक दो भाई और भी मेरे साथ बैठ गए थे धूप के लालच में। और देखिए भाई, धूप वो चीज है, जहां तक मेरा ख्याल है सर्दी में इसका अपना लेना ही बेहतर है। इससे थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है शरीर को। और वैसे भी आप तो बिल्कुल तैयार हो, गर्म कपड़े पहन रखे हैं, आपके बराबर में जो है एक साथ भाई खड़े, इन्होंने भी जो है जैकेट डाल रखी है अपने शरीर में, और इधर जो है ये अनीस भाई खड़े, इन्होंने भी जो है सर तक जो है जैकेट डाल रखी है, जर्किन डाल रखी है। तो मैं तो आज इधर से आया था, मैं तो कुछ पहन नहीं रहा, वैसे कपड़े से पहन रहा मैं तो, और आपको देख के जो है मुझे सर्दी सी महसूस होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा भैया, ये मौसम ही ऐसा चल रहा। मौसम भाई, आप तो खुद एक मौसम है, और मौसम जो है अब सर्दी का हो चला। और इसमें थोड़ा मैं तो कहूँगा आपको भी ये ख्याल रखना चाहिए सर्दी का। जैसे ये आती जाती सर्दी होती है ना, ये नुकसान भी जाती है शरीर को भी। जी 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 बिल्कुल। तो साथ भाई, इस बारे में आप क्या कहोगे? इस बारे में यही कहूंगा मैं इस बारे में यही कहूंगा कि सर्दी का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। बिल्कुल जाती सर्दी जो है जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। देखिए अपने आप को ही नहीं, जो हमारे पशु मास्टर जी आ जाओ, पालतू पशु है ना, आ जाओ थोड़ा देखिए। पशुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ठंड जा जाती है पशुओं को। तो इसलिए पशु को ध्यान रखे, और खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इसी मौसम में कीड़ा वीड़ा पे आ जा। बिल्कुल 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 ख्याल रखना चाहिए, और अपना भी बच्चों का ध्यान रखे। अब मौसम भाई, हमारे यहाँ एक बैल है, बछड़ा कहते हैं उसको। वो बड़ा इस तरीके से कर रहा था जैसे आदमी को खांसी नहीं हो जा करती, और वो इस तरीके से खांस रहा था लगभग करके। तो उसे परेशानी है। तो एक डॉक्टर साहब आ गए, हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, हमारा ऐसे ऐसे बैल हरकत में है। तो उसने कोई दवाई दी कि भैया सर्दी आ चली और इसका बड़ा ख्याल रखना होगा आप लोगों को। तो हमने भी उसको दवाई दिलवाई, तब कहीं थोड़ा सुकून में है वो अब। देखिए नवंबर जा चुका है, जाने नहीं है लगभग, आज 25 तारीख हो चुकी है और दिसंबर दस्तक दे रहा है। तो दिसंबर में तो जो है सर्दी जो है अपनी पूरी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हाँ। दिसंबर और जनवरी 2 महीने ऐसे हैं जिसमें सर्दी पूरी रहती है। देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है इस बार कि सर्दी ज्यादा होने जा रही, क्योंकि पिछले साल सभी को याद होगा सर्दी करीब करीब दिसंबर तक भी नहीं आई थी। ऐसा हुआ था, मुझे याद है। जैसे सर्दी का मौसम चला हुआ है मौसम भाई, मच्छरों की बड़ी हुई है, उनका तो कुछ हल होना चाहिए। मच्छरों से जो है, मच्छरों से डेंगू बन रहा, बुखार बहुत आ रहे हैं मच्छरों से। तो इसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बहुत बीमारी की जड़ है ये मच्छर। तो इसमें भी कुछ ध्यान देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। हमारे जो है गांव के प्रधान है, गांव का प्रधान करना चाहिए, वो धुआं का छोड़ता कर ना जाएगा, धुआं भी छोड़ना चाहिए। और भी कोई अगर ऐसा हो तो उसे कर देना चाहिए। प्रधानों को ध्यान रखना चाहिए अपने गांव का। उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए फिलहाल के दौर में। जी 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 बिल्कुल। आपने बहुत मच्छर है आपकी। मच्छर बहुत है, मतलब गांव के प्रधान को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ध्यान हमें भी देना चाहिए, जैसे मच्छर तो है ही, तो उनसे हमें अपना बचाव भी करना चाहिए। जैसे रात को हम अपनी खाट पर लेटते हैं तो हमारी खाट पे जो है मच्छरदानी भी होनी चाहिए, या और कोई चीज। ये बड़ा बेहतर सुरक्षा कवच है मच्छरों के लिहाज से, क्योंकि इसे अगर आदमी लगा ले तो बहुत ज्यादा इससे बचाव हो सकता है। और बचाव भी हो सकता है, और इसमें जो है अपने को जो है परेशानी निकलती, अपना वक्त भी बचता है, अपना माल भी बचता है, अपना पैसा बचता है।
बिल्कुल और अपनी बिल्कुल। जो है शरीर है ना, मेन बात तो शरीर की है ना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, लेकिन अगर बीमारी लग गई इस मच्छर के कारण या सर्दी के कारण हमने लापरवाही करी, तो इससे हमारे शरीर में बहुत दिक्कत आ सकती है। और एक बार शरीर में दिक्कत आ जाओ फिर ठीक होनी मुश्किल हो जाए। और देखिए ये जो मच्छरदानी होती है ना, जी। इसके बड़े फायदे हैं। खाली से मच्छर ही नहीं, बिल्कुल। जैसा रात में कोई वैसा जानवर उड़ने वाला, जैसा ततैया वगैरह, हाँ हाँ छिपकली, और उड़ने वाले भी हो जाए, जिसे हम एक रात में उड़ता है एक जानवर जिसे हम चामचेड़ भी बोल दिया करें बोलते हैं। अपनी भाषा में, हाँ। तो ये अक्सर करके भी गिर जा खाट पे। देखिए मच्छरदानी लगाने का एक फायदा और है वकीलो भाई। जी। जैसे हम मच्छरदानी लगा कर सोते हैं ना, तो जो ये सांप वगैरह होते हैं ना, तो हाँ। इनके एक्सपर्ट है, वे बताते हैं कि जिसके यहाँ सांप ज्यादा हो जी। आसपास, उनको जो है मच्छरदानी लगा कर लेटना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि सांप जो है वो मच्छरदानी में वो घुसता नहीं। अच्छा अच्छा। मच्छरदानी जब कपड़े के नीचे जो है दब जाती है ना वो, तो फिर सांप को जगह नहीं मिलती घुसने की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हादसे ऐसे हो रहे हैं जो सांप के काटने की वजह से हो रहे हैं। और एक दो सांप ऐसे हैं बिल्कुल वो बहुत ज्यादा जहरीले हैं, और वे रात के टाइम में काटते हैं। और ये गरमाई को देखते हुए इंसान के पास में लेट जाता है कई बार, के पास आ जाते हैं। लगभग करके वो इसकी गरमाई में लेटा हुआ होता है। इंसान के बराबर में लेटते हैं वे हाँ गरमाई में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर मान लिया इंसान इधर उधर करवट रहता है तो दाप पड़ती है। जी जी तो जी। दाप पड़ी में वे जरूर काटते हैं। हाँ, फिर उसका पहला काम जो होता है, पहला टारगेट उसका काट लेना ही है आदमी को। अरे एक बात का और विशेष ध्यान रखना वकीलू भाई, जैसे हम कहते हैं ना भाई सांप ने काट दिया तो उसको झड़वा लो, फलाने आदमी के पास ले जाओ या उसके पास ले जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना वक्त जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। अगर किसी जहरीले जानवर ने या सांप ने काट दिया, जी। सांप जो है ऐसी किस्म का है जिसमें जहर ज्यादा होता है, जैसे कोबरा। हाँ हाँ। एक सांप और है वो भी जो है बहुत ज्यादा जहर फैलाता है। तो ये दो किस्म के सांप जो ऐसे हैं, इनके काटने से जो है इंसान की मौत तक हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। जी 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 तो बिल्कुल। अपना समय बचाते हुए इन झाड़ फूंक वालों के पास न जाते हुए सीधा पेशेंट को जो है हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही, बिल्कुल सही मार्ग यही है इस चीज का। और ये मूर्खतापूर्ण बात है कि झाड़ फूंक का करना। ये एक बात और है जो ये कहते हैं ना कि अल्लाह मैंने जो है सांप का काटा हुआ ठीक कर दिया। बेशक ठीक कर दिया, क्यों कर दिया उसमें, इसमें भी कारण है। कारण ये है कि जिस सांप ने उस इंसान का काटा, वो सांप जो है वो जहरीला था ही नहीं। वो था ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ रहा होगा। उसके अंदर गया ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। वो तो दहशत थी, उसके डर था कि अल्लाह भाई सांप ने काट लिया बस। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जहरीला सांप होता है ना, इसके काटने से ये जो झाड़ फूंक वाले हैं ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय हॉस्पिटल के। अगर आप जो है टाइम पे हॉस्पिटल में ले जाओगे अपने मरीज को, अपने पेशेंट को, तो आपका मरीज जो है ठीक हो सकता है। अन्यथा अगर थोड़ी सी भी लेट हो गया, थोड़ी सी भी देरी हो गई, तो आपके मरीज की जान भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझदारी से काम ले लेना चाहिए। तो मैं तो सबको यही कहना चाह रहा जी, जिसके ऐसा हादसा हो जाए, सांप काट ले, सांप चाहे कोई सा भी हो, बिल्कुल। सांप को ना मारे। पहली बात तो है उसका ख्याल रखिए कोई सांप कहाँ है, उसको जो है वहीं छुपाए रखे और उन्हें कहीं जाने ना दे। और जो एक्सपर्ट है उनको जो है फोन करे, उन्हें बुलाए और फिर मालूम करे भाई ये सांप जहरीला है या बिना जहर का है, इससे जो है आदमी मर सकता है या नहीं मर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। तो सांप अगर गाँव हो गया तो वहां से नहीं काट सकते भाई, बस वो डॉक्टर वगैरह कर देते हैं उसका भी। तो भाइयों वीडियो आपको कैसा लगा जी, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए जी, और वीडियो को लाइक शेयर करते हो। मिलते हैं जी किसी और ऐसी ही नई वीडियो के साथ में। दीजिए इजाजत।